मिशन बंगाल के दौरान प्रधानमंत्री ने दी हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पार्टी संस्थापक काशीराम की जयंती को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कांग्रेस को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की दलित विरोधी सोच और मानसिकता की वजह से ही बसपा का गठन हुआ था। बसपा सुप्रीमो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लखनऊ में काशीराम जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने भारतीय राजनीति में काशीराम के योगदान को याद करते हुए उनकी तारीफ की थी। मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया और ना ही उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। भला फिर यह पार्टी आप मान्यवर काशीराम को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है? तो देखिए ये तस्वीरें जहां पर किस तरीके से पोस्ट के जरिए मायावती ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है, क्योंकि वो भी बड़ी तैयारी में काशीराम की जयंती मनाने के लिए। और देखिए किस तरीके से अभी देखा भी हमने, लखनऊ में आयोजन हुआ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे थे। ऐसे में इसको लेकर तंज कसती हुई नजर आई है मायावती। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि तंज कसा है मायावती ने और कहा है कि जो दलित विरोधी छवि है कांग्रेस पार्टी की, जिस वजह से बीएसपी का गठन हुआ, आखिर अब वो काशीराम जयंती मनाने चले क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है। देखिए उन्नति, इस वक्त यूपी की राजनीति काशीराम जयंती को लेकर के काफ़ी तेज है। हर पार्टी काशीराम की जयंती मना करके एससी और ओबीसी वर्ग के जो वोट हैं उनको साधने का प्रयास कर रही। कांग्रेस ने कल काशीराम की एक बड़ी जयंती पर सभा आयोजित करी, जिसमें जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो खुद लखनऊ में थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो काशीराम मुख्यमंत्री बनते उत्तर प्रदेश के। और उन्होंने ये भी मांग करी कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए और उनकी जो योगदान है समाज के हित में और दलितों और पिछड़ों के हक की आवाज़ वो जिस तरीके से बुलंद करते थे, तमाम तरीके की उन्होंने चर्चा करी। आज फिलहाल उस पूरी प्रतिक्रिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस जिस वक्त सत्ता में थी और उसी वक्त समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, इन्होंने आज तक काशीराम की जयंती पर कभी भी कोई बड़े कार्यक्रम नहीं आयोजित किए, एक दिन का राजकीय शोक भी नहीं आयोजित किया था जब काशीराम की डेथ हुई थी। ऐसे में ये पार्टी दलित हितैषी बनने का दावा दिखा रही है। आज राहुल गांधी मांग करते हैं कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, लेकिन बीएसपी का तो सीधे तौर पर जन्म ही इस वजह से हुआ था क्योंकि कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों की सबसे ज़्यादा अवहेलना करी जा रही थी, उनको नीचा दिखाया जा रहा था। काशीराम दलितों और पिछड़ों की आवाज़ ऊंची करते थे, इसीलिए उन्होंने बीएसपी का गठन किया। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों को और सभी समाज को साथ लेकर के चलती है, काशीराम की सोच को आगे बढ़ाती है। बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अन्य पार्टियों पर भी उन्होंने तंज कसा कि काशीराम की जयंती के बहाने वो बसपा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए जो राजनीति हो रही है, जहां सपा, कांग्रेस, बीजेपी सभी इस होड़ में है कि काशीराम जयंती पर आयोजन किया जाए। और हाल ही में राहुल गांधी देखिए पहुंचे थे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पुनीत, और ऐसे में उसको लेकर भी तंज कसती हुई मायावती नजर आई है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है इस पर? देखिए साफ तौर पे कांग्रेस की प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि काशीराम एक बड़े नेता थे जो दलितों पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते थे, उनका समाज के विकास में एक अलग योगदान है। हमने उनको याद किया, हमने उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक सभा आयोजित करी जिसमें राहुल गांधी पधारे थे। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बसपा का जो खिसकता हुआ वोट बैंक है ये और जो खिसक के भारतीय जनता पार्टी में चला गया है, मायावती को काफ़ी तकलीफ हो रही है कि काशीराम की जयंती के नाम पर
दूसरी पार्टियां आयोजन कर रही हैं, क्योंकि वो दलितों पर, पिछड़ों पर एक छत्र राज करना चाहती हैं। और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस पार्टी ने दी है, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से काशीराम दलितों के, पिछड़ों के एक बड़े नेता थे, हमने केवल उनकी जयंती पर एक सभा करी है। अब मायावती को अगर इससे तकलीफ हो रही है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। और देखिए, जो स्थितियां अभी बनती नजर आ रही हैं, लोगों का क्या कहना है, जन समर्थन कितना मिल रहा है इस आयोजन में? देखिए, उन्नति, उत्तर प्रदेश के चुनाव अगले वर्ष होने हैं। ऐसे में एससी और ओबीसी जो वर्ग का वोट बैंक है वो एक बड़ा प्रतिशत है, उनको साधने के लिए लगातार अब काशीराम की जयंती इस वर्ष धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी काशीराम की जयंती के दिन यानी कि 15 मार्च के दिन इसे पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी। बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में एक बड़ी रैली करेगी और कांग्रेस ने तो कल इसकी शुरुआत भी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़ा मोर्चा की एक बड़ी तैयारी कर रखी है। अब ऐसे में सीधे तौर पर एससी और ओबीसी वोट बैंक को हथियाने के लिए, उसमें सेंधमारी करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास हो रहे हैं। हर पार्टी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा वोट बैंक एससी और ओबीसी वर्ग का है, जो कभी बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था, जिसके बलबूते पर मायावती ने 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, अब वो सीधे तौर पर खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया है और अन्य पार्टियां उसमें सेंधमारी कर रही हैं। 15 मार्च तक आपको काशीराम की जयंती के नाम पर तमाम तरीके की सभाएं, तमाम तरीके के जो कार्यक्रम दिखाई देंगे। जाहिर तौर पर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जिस वर्ग को साधना होता है उसके लिए राजनीतिक पार्टियां नए नए हथकंडे भी अपनाती हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, अब क्या कुछ होता है आगे के आयोजनों में, नजर बना के रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। यार, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।